हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, अब मैं आपके साथ गुप्ता एम्पायर पे एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आपके साथ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं गुप्ता एम्पायर से, वो सारे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? तो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? वो थे श्रीगुप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द गुप्ता एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड अराउंड विच ईयर? तो जो गुप्ता एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो अराउंड हुई थी 319 सीई में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो जो रियल फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है। द गुप्ता इरा बिगन इन विच ईयर? तो गुप्ता इरा की शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 319 से 320 सीई के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा है? तो विंसेंट स्मिथ ने, या वी स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द अचीवमेंट ऑफ? तो जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसमें बताया गया है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हु कंपोज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? तो जैसे मैंने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया था, वहां पे भी बताया था कि अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो था वो इसको कंपोज किया था किसने? हरिसेन ने। ठीक है, जो कि कोर्ट पोइट थे किसके दौरान? समुद्रगुप्त के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड विच फॉरेन रूलर? तो इन्होंने, चंद्रगुप्त सेकंड ने जो था वो साकाज को हराया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड इज ऑल्सो नोन बाई विच टाइटल? तो इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनको महाराजा धीराजा भी कहा जाता था, जैसा कि जब मैंने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था वहां पे आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, हु वर दी नवरत्नाज? ठीक है, जो नवरत्नाज थे वो कौन थे? वो 9 ग्रेट स्कॉलर्स थे किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच गुप्ता रूलर्स फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो फाउंड की थी किसने? कुमार गुप्ता प्रथम ने। और इनके शासनकाल के दौरान ही फर्स्ट इन्वेजन देखा गया था किसका? ह्यूनास का। ठीक है। द लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज? तो ये जो थे वो थे स्कंद गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? क्यों? क्योंकि साइंस, आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, इनकी फील्ड में बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ था किसके? गुप्ता एम्पायर के दौरान। ठीक है, तभी इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त इट्स रीजन? चंद्रगुप्त इस रीजन मतलब चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन सा जो फॉरेन ट्रेवलर था वो आया था? वो आया था फाहिन, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था। ठीक है, फाहिन वॉज फ्रॉम विच कंट्री? वो था चाइना से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच गुप्ता किंग इशूड द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्ड कॉइन्स? तो ये थे जो मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्ड कॉइन थे, वो कौन से गुप्ता रूलर ने इशूड किए थे? वो किए थे समुद्रगुप्ता ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज? तो जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? वो था मोनार्किकल। ठीक है, कि जो हेड ऑफ द एम्पायर होता था वो होता था किंग, और उसको जो उसकी मंत्री परिषद थी वो असिस्ट करती थी। ठीक है। द गुप्ता कॉइन्स वर मेनली मेड अप ऑफ? तो बने होते थे किसके? गोल्ड के। विच आर्ट फॉर्म रीच्ड परफेक्शन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? वो था टेम्पल आर्किटेक्चर, जो था वो अपनी परफेक्शन पे पहुंच गया था गुप्ता पीरियड के दौरान। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। ठीक है। द आयरन पिलर एट दिल्ली इज एसोसिएटेड विद विच रूलर? जो आयरन पिलर था वो एसोसिएट करता था या लिंक करता था किसके किसके साथ? चंद्रगुप्त सेकंड के, क्योंकि उस पे इनका नाम चंद्रा नाम से उस पिलर पे लिखा गया है या कार्व्ड आउट किया गया है। ठीक है, तभी हमें पता चलता है कि वो लिंक करता है चंद्रगुप्त सेकंड के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच लिटरेरी वर्क इज नॉट बाय कालिदास? तो इनमें से ऐसा बताना है कि कौन सी जो पुस्तक है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। वो है मुद्राक्षरा। ठीक है, वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है।
अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कि रुद्राक्षसा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और जो मेघदूता है वो भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है, रघुवंशम भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है, और अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। हु रोट ऋचकंटिका, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है द लिटिल क्ले कार्ड, ठीक है। तो ये लिखी है शूद्रक ने, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आर्यभट्ट वाज ए फेमस, तो आर्यभट्ट क्या थे, एक फेमस मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 12 मीरा जो थे उन्होंने लिखा था, क्या लिखा, कौन सी किताब लिखी थी इनमें से, वो लिखी थी बृहद संहिता, जो थी वो लिखी थी किसने, ब्राह्म मीरा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द गुप्ता कैपिटल वाज एट, तो पाटलिपुत्रा, जो कि जिसका कि अब मॉडर्न नेम है पटना, बिहार। गुप्ता कॉइन आर नोन एज, तो उनको बोला जाता है दिनाराज, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए थे जिनको दिनाराज बोला जाता था, ठीक है। विच रिलीजन्स रिसीव रॉयल पैटर्नस ड्यूरिंग द गुप्ता एज, ठीक है। तो कौन सा रिलीजन था जिसको रॉयल पैटर्नोज प्रोवाइड हुआ गुप्ता एज के दौरान, तो वो था हिंदुइज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ह्यूनाज इन्वेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो ह्यूना ने जो अटैक किया था इंडिया में वो किसके कार्यकाल में किया था सबसे पहले, या मेनली जो किसके कार्यकाल में किया था, वो किया था स्कंदगुप्ता, ठीक है। पर जो पहली बार अटैक किया था वो किया था कुमारगुप्ता के, पर जो ज्यादातर अटैक किए थे वो स्कंदगुप्ता के टाइम पीरियड के दौरान किए थे, तभी तो गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। विच फॉरेन ट्रेवलर्स रोट अबाउट द गुप्ता पीरियड प्रोस्पेरिटी, तो वो लिखा था फाहेन ने, जो कि एक चाइनीज पिलग्रिम्स था, और वो आया था किसके दौरान, चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान। द गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन अराउंड, तो 550 सी के दौरान गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया था, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द फेमस दशावतारा टेम्पल एट देवगढ़ वॉज बिल्ट ड्यूरिंग, तो वो गुप्ता पीरियड के दौरान ही ये टेम्पल बनाया गया था, ठीक है। द गुप्ता पीरियड सॉ द राइज ऑफ विच आर्किटेक्चर फीचर, तो शिखरा स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो फेमस हुआ था गुप्ता अंपायर के दौरान ही, ठीक है। द सारनाथ बुद्धा स्टैच्यू बिलोंग्स टू विच पीरियड, तो ये भी जो सारनाथ बुद्धा स्टैच्यू था वो भी बिलोंग करता था गुप्ता पीरियड के साथ ही, ठीक है। द गुप्ता एम्पायर ट्रेडेड विद विच रीजन एक्सटेंसिवली, तो ये जो थे ट्रेड करते थे किसके साथ, रोम और चाइना के साथ, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि इनके पास बहुत सारे जो पोर्ट्स थे, ठीक है, जिनके द्वारा ये ट्रेड करते थे रोम और चाइना के साथ, ठीक है। गुप्ता इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच लैंग्वेज, तो वो लिखी गई थी कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए नवरत्न इन चंद्रगुप्त सेकंड कोर्ट, तो कौन नहीं थे इनमें से, वो नहीं थे, आर्यभट्ट जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के पोइट में नवरत्न नहीं थे। बाकी कालिदास थे, बरामीरा थे, अमरसिम्हा ये भी थे, ठीक है। विच सब्जेक्ट सॉ द मोस्ट प्रोग्रेस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस किस फील्ड में हुई, तो वो हुई थी साइंस एंड मैथमेटिक्स के फील्ड में गुप्ता पीरियड के दौरान, ठीक है। विच गुप्ता रूलर वॉज ए ग्रेट पैटर्नर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, वो थे कौन, चंद्रगुप्त सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द गुप्ता एम्पायर इंक्लूडेड विच ऑफ दीज मॉडर्न रीजन्स, तो जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया है ये सारा गुप्ता एम्पायर का पार्ट होता था, ठीक है, ठीक है। जो ये सारा एरिया था नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया का, ये सारा गुप्ता एम्पायर के दौरान उनके उनके रूल के अंडर आता था। अब लास्ट क्वेश्चन है विच किंग परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था, वो किया था समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ जो था वो एक राजा की सुप्रीमेसी को दर्शाता था, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको क्वेश्चन सारे पसंद आए हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन जो थे मैंने लिए थे, ठीक है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।